जय हिंद। मैं अमरजीत झा और आज आपका अपना यूट्यूब चैनल जुनून अकेडमी समस्तीपुर में स्वागत है। मैंने अभी तक टोटल 1 से लेकर के 61 मॉडल सेट डाला हूँ और मैं किसी मॉडल सेट में आपको कोई ज़्यादा बातें नहीं की, सिर्फ मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया, मैथ बताया, आपको रीजनिंग बताया, जीके जीएस सारे सॉल्व करके और वीडियो एंड करके हम चले जाते हैं। और लगभग हम भी देख रहे हैं एग्जाम के बहुत दिन हो गए, लमसम 10 महीना होने के जा रहा है और एग्जाम का कोई अता पता नहीं है और बच्चे काफ़ी परेशान है। कोई कुछ बोल के चला जा रहा है, कोई कुछ बोल के चला जा रहा है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, ये होगा तो वो होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगा, आपको पता चल जाएगा हमें क्या करना चाहिए। आपको एकदम सही सुझाव देंगे क्योंकि हमने भी तैयारी किया है, हमारा भी अनुभव है। हमारा भी आर्मी में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद मैं पुलिस में सिलेक्शन हुआ और मैंने लगभग 6 साल प्लस 6.5 साल के आसपास पुलिस में जॉब किया हूँ। तो मैं आपको एक सही गाइडेंस दूंगा मैंने कैसे तैयारी किया था, आपको किस तरीके से तैयारी करना है। ताकि सबसे पहले देखिए हमें क्या चाहिए। देखिए आदमी का एक अपना वो रहता है कि हमें फौजी बनना है, आर्मी में ही जाना है, वो ठीक है। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है इसमें कि सबसे पहले हमें रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हमें रोजगार हर हाल में मिलना है, किसी भी चीज़ का हमें वर्दी मिलना चाहिए। एक तरफ ये भी हमारा सोच होना चाहिए। अगर आपकी सोच है सिर्फ और सिर्फ हमको फौज में ही जाना है, वो भी सही है, लेकिन कैसे जाओगे जब 2-2 साल वैकेंसी नहीं आएगी तो कैसे आप डायरेक्ट फौज में जा सकते हो। तो आपको एक विकल्प के तौर पर लेकर चलना पड़ेगा, आपको उसकी तैयारी भी करनी पड़ेगी और अच्छे ढंग से करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ इस वीडियो में बताएंगे आपको क्या क्या अभी करना है और कैसे तैयारी कराना है। हमारा क्वेश्चन ही देखिए, इसमें पहला लिखा हुआ है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, वैकेंसी कब हो जाएगी। और तीसरा क्वेश्चन है बिना परीक्षा के डिस्पैच हो जाएगा। और चौथा है भर्ती कैंसिल हो जाएगी। और पांचवा और आपको अभी कैसे तैयारी करना चाहिए। और छठा लास्ट में है कौन कौन सा बुक हमें पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सारे बात आपको एकदम क्लियर बता देंगे, आपको करना है, डाउट नहीं रखेंगे हम, ऐसे नहीं करो, ये करो, ऐसे करो नहीं, क्लियर एकदम बताएंगे आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। यदि आपको हमारा बात सही लगे, मेरा बात, तो आप उस पर अमल कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा है परीक्षा कब होगा। सबसे पहले देखिए इस एग्जाम की बहुत डेट आई, अप्रैल मई, हर महीने डेट आई, हर महीने कैंसिल हो गया, पर आज तक एग्जाम नहीं हुआ और आज तक कोई इसका डेट भी कंफर्मेशन नहीं है। यह स्पष्ट है अभी तक। कोई भी आपको कह रहा है कि 30 जनवरी को होगा और 22 फरवरी को होगा, 27 फरवरी को होगा या कब होगा, इसका कोई कंफर्मेशन अभी नहीं है कि कब होगा। लेकिन यह है कि अब उम्मीद है कि 1-2 महीना के अंदर हो जाएगा। 30 जनवरी को आदमी अनुमान लगा सकता है। तो एकदम ये क्लियर है कि अभी कोई डेट इसका नहीं है कब एग्जाम होगा। ये क्लियर है कि एग्जाम होगा, ये मैं श्योर बता रहा हूँ आपका 100%। हमारे भी बहुत सारे सर हैं, उनसे बात होती रहती है। तो क्योंकि मैं भी एकेडमी चलाता हूँ तो मुझे बहुत सारे सर से जुड़ना पड़ता है, उनसे जुड़ा हूँ तो मुझे बताते रहते हैं कि एग्जाम कन्फर्म होगा और वो भी उम्मीद है कि जनवरी में होगा, 30 जनवरी को। उससे पहले ऐसी कोई संभावना है नहीं। लेकिन आर्मी है, फौज हमेशा तत्पर रहता, हमेशा तैयार रहता। वो कभी भी कुछ भी कहीं भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ऐसे ही अगर वो चाह जाएंगे तो कभी भी एग्जाम ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हुआ आपका कि अभी कोई डेट इसके क्लियर नहीं है, पर एग्जाम होगा और वो जनवरी में हो या दिसंबर में तो कोई संभावना बहुत ही नहीं के बराबर चांस है, जनवरी में हो सकता है। तो एग्जाम होगा। दूसरा है वैकेंसी कब हो जाएगी। तो ये कभी संभव नहीं है क्योंकि लगातार बहुत दिन से वैकेंसियां नहीं हो रही है, बहाली नहीं हो रहा, दौर नहीं हो रहा, एग्जाम नहीं हो रहा। तो वैकेंसी कम होने की कोई सीन ही नहीं है। एग्जाम क्यों रुका हुआ है इस पर हम आगे वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमें कुछ अच्छा कोई सही जानकारी मिल जाएगा, पुख्ता जानकारी कि किस कारण से एग्जाम रुका हुआ। अगर ये कारण हमें सही पता चल जाएगा तो आपको हम बताएंगे। और कभी भी हम 50-50 नहीं करेंगे, हम जो बताएंगे आपको श्योर। देखिए 50-50 में दिक्कत क्या होता है, और बहुत सारे कोई सर बोल दिए कि 50% चांस है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा, भर्ती कैंसिल हो जाएगी, आप तैयारी करो। तो बच्चे क्या करेंगे, ना तो दौड़ पाएंगे ना तो वो पढ़ पाएंगे। तो हम आपको सही जानकारी दे रहे हैं, सही सजेस्ट करेंगे आपको क्या करना चाहिए। तो उसके बाद तीसरा है बिना परीक्षा के डिस्पैच हो जाएगा। तो ये कहीं से संभव नहीं है, बिना परीक्षा के डिस्पैच नहीं होगा। एग्जाम कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपका होगा, उसके बाद ही आपका डिस्पैच होगा। जहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा तो वहां पे सभी बच्चों को नहीं हो रहा। जैसे बहुत सारे हमारे भी व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे भेजते हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिन पे उनको डाउट होता है उनके लिए वो वेरिफिकेशन करने के लिए लिस्ट भेजते हैं। और किसी अगर ARO में या सेंटर में सभी का कर रहे हैं तो वो इसलिए करें ताकि उनका बाद में जो काम हो आसान हो जाए, इसलिए करें, और कोई उसका रीजन नहीं है। और तीसरा आपका है भर्ती कैंसिल हो जाएगी।
ये कहीं से संभव नहीं है, कभी भी भर्ती कैंसिल नहीं होगा। अगर भर्ती कैंसिल होगा तभी आपने देखा किसान यूनियन ने 1 साल जो कृषि कानून था उसको कैसे निरस्त करवाया और सरकार ने उसे वापस लिया। और आर्मी के तो बंदे जो तैयारी करते हैं तो और जोश जुनून होता है, जब वो उस उम्र में जाके उतना विरोध कर सकते हैं तो हम इस उम्र में कितना विरोध करेंगे, तो सरकार को पता चल ही जाएगा। तो ये कहीं संभव नहीं है। यदि 1% ऐसा होगा तो इसके लिए बहुत विरोध होगा, फिर उनको एग्जाम लेना पड़ेगा। इसलिए भर्ती कैंसिल नहीं होगा, एकदम कंफर्म है कि भर्ती कैंसिल नहीं होगा। उसके बाद देखिए एक बात लिखा हुआ है, और आपको अभी कैसे तैयारी करना चाहिए, और नीचे लिखा है कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है। सबसे पहले हम बुक पे आते हैं, उसके बाद हम दूसरा बात बताएंगे। सबसे पहले देखिए हम जो बच्चे को पढ़ाते हैं वो ज्यादातर टेस्ट पेपर पढ़ाते हैं, जो हमारा बना हुआ होता है, जो आपने टेस्ट पेपर देखा वो पढ़ाते हैं, क्योंकि आर्मी का जो दौर और मेडिकल होता है उसके बाद मात्र 25 से 30 दिन का टाइम मिलता है एग्जाम के लिए। ठीक, इस बार तो काफी टाइम मिलेगा हमेशा, तो उस बीच में यदि हम ज़्यादा लोड दे देंगे बच्चे को तो पढ़ ही नहीं पाएगा, और जो बच्चे दौड़ने वाले होते हैं वो उतना अच्छे से पढ़ाई को कवर नहीं कर पाते हैं, ये रियली है। ठीक है, तो अब तो काफ़ी टाइम मिल गया, और बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं कि हमारे यूट्यूब जो सेट डालते हैं उसमें 48, 49, 47 इतना सही होता है। तो खासकर उनके लिए जिनके 50 क्वेश्चन जो हमारा मॉडल सेट है उसमें 48, 47 सही होता है, उनके लिए मैं बुक बताऊंगा आपको कौन कौन सा बुक इस टाइम पे पढ़ना चाहिए। कभी भी ज़्यादा बुक पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो आप। ज़्यादा बुक पढ़ने के चक्कर में यदि आप पढ़ोगे तो फिर सारे के सारे आप भूल जाओगे, सारे इजी क्वेश्चन ही भूल जाओगे, और जब एग्जाम में जाओगे तो खुद ही कन्फ्यूजन आएगा, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने के बाद ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप ले लो, जैसे एक आता है कि ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में हम बार बार बोलते हैं, तो वो आता है जैसे आप नॉर्मली पढ़ते हो क्या कि शेरशाह सूरी ने बनवाया, लेकिन वास्तविक क्या है इसका, अशोक ने बनवाया था और शेरशाह सूरी उसका मरम्मत करवाया था। उसके बाद उसने उसका नाम रख दिया शेरशाह सूरी मार्ग रख दिया, फिर लॉर्ड ऑकलैंड आया तो उसका नाम बदल कर रख दिया था ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया था, जीटी रोड। ठीक है, तो ये सारे डिटेल है, लेकिन जो आर्मी के बच्चे होते हैं उनको इतना पता होता है कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था, शेरशाह सूरी मार देते हैं। लेकिन ज्यादा जब आप डीप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि क्या हमें आंसर मारना है। तो ये सारी चीज, इसलिए आपको लिमिट चीज ही पढ़ना है, ज्यादा कवर नहीं करना, ज्यादा बुक तक। कल एक फोन किया लड़का मुझे कोचिंग वाले नंबर पे और कर रहा कि सर मैंने तो लुसेंट पूरे खत्म कर दिया, किरण पब्लिकेशन खत्म कर दिया। हमको उतना परेशान नहीं हुआ, आप उतना पढ़ोगे तो बाद में आपको बहुत कंफ्यूजन भी होगा, और वो आप बाद में एग्जाम के समय रिकवर नहीं कर पाओगे, क्योंकि सिर्फ जीके थोड़ी पढ़ना है इसमें 15 जीके पूछेगा, 15 जीएस पूछेगा, 15 मैथ और 5 रीजनिंग, तो सारे कुछ कवर करना है। थोड़ी सिर्फ लुसेंट पढ़ लेना। ये रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, जैसे पहले की बात बता रहा हूँ, तो खैर उसमें भी ज्यादा साइंस पूछने लगा, ज्यादा मैथ, ज्यादा रीजनिंग, लेकिन पहले क्या होता था ग्रुप डी में 80-90 जीके पूछ दिया, आप कवर करके आ गया। इसमें सभी चीज आपको पूछेगा, 15 जीके, 15 जीएस, 15 मैथ, 5 रीजनिंग पूछा जाएगा आपसे। तो इस तरीके से आपको सभी चीज को सही कवर करना और एक लेवल तक कवर करना। अगर मैथ इस लेवल तक तो इसी लेवल तक जीके भी जाना, इस लेवल तक जीएस भी जाना। तो हम बताते हैं आपको बुक के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, अगर मैथ के लिए आप कर रहे हैं तो मैथ के बुक के लिए हम बताएंगे आपको कि ये देखिए एक बुक है, ये रेलवे गणित। देखिए ये बुक है रेलवे गणित हॉट्रिक लुसेंट का। ये बुक बहुत ही अच्छा, हमें अच्छा लगा बुक, और इस बुक को आप लीजिए। और इस बुक में खासियत ये है कि सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, इसमें जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है सारे क्वेश्चन पीछे सॉल्व किया हुआ है। देख रहे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया हुआ। और ये बुक आपको बहुत ही सही है, क्योंकि इसमें ज्यादा उतना गहराई तक नहीं दिया हुआ है, ठीक ठाक लेवल तक दिया हुआ है। और यदि आपको समझ नहीं आ रहा, मैं उन बच्चों के लिए बार बार कह रहा हूं, मैं उन बच्चों के लिए बुक बता रहा हूं जो बच्चे 50 में 50 सही कर दे रहे, 48 सही कर दे रहे, 49 सही कर दे रहे, उनके लिए बता रहा हूँ। जिनका 40 से कम सही हो रहा है उनके लिए बुक नहीं है। वो तो आप हमारे नोट्स है, उसे हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, उसको बस सॉल्व करो आप, और जीके जीएस मॉडल सेट का जितना क्वेश्चन उसको रिवीजन करो, वही आपके लिए काफी है। उन बच्चों के लिए जो बहुत पढ़ लिया, उनको लग रहा है क्या पढ़ना चाहिए, उन बच्चों के लिए मैं खास के बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाला है बुक, जो मैथ का बुक मैंने बता दिया आपको। इसमें सारे चैप्टर इंपोर्टेंट ही चैप्टर है, और इसमें क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और सारे क्वेश्चन का पीछे सॉल्व है, आप आसानी से बना सकते हो। उसके बाद दूसरा मांगे जीके का। तो जीके का देखिए, जीके का सबसे पहले हम बता दें आपको, एक देखिए ये बुक आता है रेलवे सामान्य अध्ययन रिवीजन योरसेल्फ 2 लिखा हुआ, और सेम इसी का एक आता है सामान्य अध्ययन, जो ये जो है ये 1 लाइनर क्वेश्चन है। इसमें देखिए सारे 1 लाइनर क्वेश्चन है, और सेम इसी का ऑब्जेक्टिव ये है। तो यदि आप इस बुक को पढ़ रहे हैं तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको रिवीजन करने के लिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हमें आ रहा है कि नहीं, ऑब्जेक्टिव में हम उसको बना पाएंगे नहीं बना पाएंगे, तो ये वाला बुक आप पेपर खरीद लीजिए। मैं बताऊं, ये वाला बुक ले लीजिए, और इसमें कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, और इसमें कितना लिखा 1207 सेट्स है। इसको बढ़िया से रिवीजन करना, आपको लगभग याद है, कुछ क्वेश्चन होगा जो अच्छा क्वेश्चन आएगा और टफ आएगा। तो एक ये बुक सही रहेगा आपके लिए।
इस बुक को आप एक ले लीजिए उसके जीके के लिए ये बुक आपको बहुत ही पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, कुछ करंट क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद सामान्य विज्ञान की बात करेंगे, तो सामान्य विज्ञान के दिखाते हैं हम आपको। सामान्य विज्ञान में सब्जेक्टिव आता है ये बुक, इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, और ये इससे में उससे इसका ऑब्जेक्टिव बुक आता है, ये इसी बुक का ऑब्जेक्टिव, ये बुक आप देख रहे हैं सामान्य विज्ञान एसपीटी का, इसी का ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव बुक आता है। ये आपको रिवीजन के लिए बहुत ही बेनिफिट है। इसको देखिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, और सारे में आंसर दिया हुआ है, देखिए आपको सारे क्वेश्चन दिए। इसका यदि आप सही से कवर कर लोगे तो हमें नहीं लग रहा है कि आपका जीएस एक भी गलत नहीं हो सकता, जितना जीएस आएगा सारे आप सही करके आओगे। और ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है कि आपने अगर 10 क्वेश्चन का नोट्स पढ़ लिया, तब किसी में कुछ आंसर दिया, किसी में कुछ उत्तर दिया हुआ, आप परेशान हो जाओगे किसका सही है किसका नहीं सही है। कभी नेट पे भी बहुत कुछ सही नहीं मिलता, उस पर भी गलत मिलता है, तो इससे आप परेशान हो। इसलिए एक बुक आप पढ़ो, मैंने बता दिया आपको, ये हमारे मॉडल सेट आपने देख लिया, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आप ये बुक पढ़ो, वो मैंने बताया ऑब्जेक्टिव वाला, ये बुक पढ़ो जीके जीएस के लिए, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं गारंटी देता हूँ आपको। और ये संभव है पढ़ना, यदि आप 1-1.5 महीना भी अगर डेली अगर 4 घंटा 5 घंटा भी पढ़ रहे हो, इसमें से आपको कम से कम 50% 50% क्वेश्चन तो ऐसे ही याद होगा, बचा 50 उसको आपको कवर करना है। और इसमें अच्छा क्वेश्चन भी है, और लेवल का क्वेश्चन तो पढ़ने में मजा आता है, ठीक है। और इसका सब्जेक्टिव पढ़ो या ना पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया। एक ये वाला बुक और दूसरा ये वाला सामान्य विज्ञान का है, ये हो गया, ये आपका जीके और जीएस, ये दोनों कवर हो गया। उसके बाद फिर दिखाते हैं आपका मैथ के लिए मैंने बता दिया था फर्स्ट में, और लुसेंट वाला। उसके बाद रीजनिंग का एक ये बुक आता है, देखिए ये सेम उसी का आता है, लुसेंट का सामान्य रीजनिंग है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और सारे सॉल्व किया हुआ है, पीछे देखिए, और सारे को उत्तर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हो गए बस में जीके जीएस और मैथ रीजनिंग। ये बुक आप अगर इतना कवर कर लेते हो तो कितना भी लेवल चला जाए एग्जाम का, कितना भी हार्ड क्वेश्चन पूछे, कम से कम आप 48 से 49 क्वेश्चन सही करके आओगे, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की है। मैं अपना दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरा खुद का फोटो है, ये मेरा खुद का फोटो है, और मैं वर्तमान में पुलिस में भी जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा खुद का फोटो है, उत्तर प्रदेश पुलिस में ज्वाइनिंग हुई थी। और इससे पहले एक और चीज मैं दिखाता हूँ, ये देखो मेरा आर्मी का एडमिट कार्ड है, यहाँ पे लिखा हुआ है, जूम नहीं हो रहा है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ अमरजीत कुमार झा। और ये 31/5/2015 मैंने एग्जाम दिया था आर्मी का, 31/5/2015 को मैंने आर्मी का एग्जाम दिया था। और आर्मी के एग्जाम में मेरा 49 क्वेश्चन सही था, और एक्सीलेंट दौर भी था, यानी कि 49 क्वेश्चन मैंने सही किया था। और मेरा नासिक आर्टिलरी सेंटर पड़ा था, मुझे ट्रेनिंग जाना था, लेकिन आप भी जानते हो आर्मी में किसी कारणवश मैं कहीं गलत जगह फंस गया था, और कुछ पैसे की प्रॉब्लम था, जिस कारण से मैं आर्मी छोड़ करके, और जिस दिन मेरा आर्मी का डिस्पैच था उससे 6 दिन पहले मेरा यूपी पुलिस का ज्वाइनिंग था। तो पापा बोले, और मेरा खुद नहीं था, मेरा तो मन था फौज में ही जाने का, लेकिन पापा और फैमिली के कारण मुझे वहाँ पर जाना पड़ा, और मैं जाकर पुलिस में ज्वाइन किया, और लगातार 6 साल से नौकरी कर रहा हूँ पुलिस में। तो मैं जो आपको गाइडेंस जो भी जानकारी दूंगा वो एकदम सही जानकारी दूंगा, कोई भी गलत नहीं, क्योंकि मैंने खुद उस पर अमल किया है। तो पानी बंद कर दो, समझ गए। तो मैं जो भी बताऊंगा आपको एकदम सही बताऊंगा, कोई भी गलत चीज़ नहीं। मेरा फर्स्ट जो हुआ था ITBP में सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद आर्मी में, तीसरा उत्तर प्रदेश पुलिस में। और जब मैं उत्तर प्रदेश पुलिस के ट्रेनिंग में था तब मेरा SSC GD में सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मेरा 78 नंबर था, आराम से मेरिट बन जाता। उस बार मेरा जनरल का मेरिट बिहार से 75 गया था, तो आराम से हो जाता, मुझे कोई भी दिक्कतें नहीं आती। लेकिन मैंने पुलिस में ज्वाइन करने से पुलिस में नौकरी किया। मेरा एक शुरू से ही उद्देश्य था कि सही बच्चे को सही जानकारी देना, और मैं बच्चे से जुड़ा हुआ हूं, और उस समय से अभी तक काफ़ी बच्चे जो मेरे से सही गाइडेंस लेके आर्मी में जॉब किए हैं, और बहुत सारे पुलिस हो या आर्मी हो या सैनिक बल में ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब हम बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अभी के समय आपको क्या करना चाहिए। पहला बात तो ये पढ़ाई करना चाहिए। दूसरा, जो यूट्यूब पे बोल देते हैं कि 50% है, आप पढ़ाई भी करो और साथ में दौड़ का भी तैयारी करो, बोलते कि नहीं बोलते, ये बात बोल देते हैं कि आप पढ़ाई भी करो और साथ में दौड़ का भी तैयारी करो। देखो ये बहुत ही गलत है। आप या तो कन्फर्म बता दो, या तो पढ़ाई कर ले या तो हम दौड़ के, दोनों साथ में संभव नहीं हो पाता, क्योंकि दौड़ोगे आप तो थक जाएगा आपका बॉडी। देखिए जितने भी बच्चे आर्मी GD से दौड़ निकाले, मेडिकल निकाले, वही रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं। जो दौड़ नहीं निकाला रिटर्न की तैयारी नहीं कर रहा, जिसका एक बार दौड़ बन जाता है, अगर लगातार 1-1.5 साल भी आप रेस्ट कर लोगे और आपको 1-1.5 महीना का समय मिल जाएगा। मेरा भी दौड़ बहुत बढ़िया था, मैं भी बहुत दौड़ा हूँ,
तो वो 1-1.5 महीना में आपका दौर आराम से रिकवर हो जाता है और फिर आपका दौर आ जाएगा। और ऐसा तो है नहीं, पहला बात तो ये संभव ही नहीं है, लेकिन उनके बात में बोल रहा हूँ, पहला बात तो कहीं से ये कतई संभव नहीं है कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा और फिर से दौर होगा आपका, फिर से मेडिकल होगा, कहीं संभव नहीं। लेकिन यदि वो बोल रहे हैं तो उस बात को समझे कि ऐसा नहीं हो सकता। और मैं बता दूं कि यदि ऐसा हुआ तो रातों रात तो होगा नहीं कि आज रात में न्यूज़पेपर में डल गया कि कल से एग्जाम कैंसिल हो, कल आपका दौर होगा। उसके लिए टाइम दिया जाएगा, आपको 2 महीने 3 महीने का समय मिलेगा, तो उस पर आप आराम से जाकर के दौड़ की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद फिर दौड़ने जा सकते हो, क्योंकि आपने दौड़ निकाल रखा तो दौड़ आपका बहुत ही अच्छा होगा, आराम से आप दौड़ निकाल सकते हो। बात रही पढ़ाई की, तो मेरा जहाँ तक बात आप यदि मानोगे तो मैं यही कहूँगा कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, कम से कम 7 से 8 घंटा आप डेली पढ़ाई करो, 7 से 8 घंटा कंटिन्यू पढ़ाई करो। मेरा अगर बात मानते हो आप, तो इससे देखो फायदा क्या क्या होगा। पहली बात, आपने देखा SSC GD का भी कितना 22,000 के आसपास वैकेंसी जितनी भी आई है, वैकेंसी आई है, उसमें CRPF का वैकेंसी नहीं आया है। तो CRPF वैकेंसी देगा, वो कंफर्म वैकेंसी देगा। तो उसमें 2 चीज़ होगा, दौड़ का लेवल भी अच्छा होगा, उनको फिजिकली फिट लड़का चाहिए, और दूसरा रिटर्न भी उसका टफ होगा। दौड़ आप आर्मी के निकाल चुके हैं तो आपका दौड़ वाकई में अच्छा होगा, और आप जब भी 1-1.5 महीना तैयारी सही से करोगे तो आप दौड़ फिर से किसी भी चीज़ का दौड़ आसानी से निकाल सकते हो, ये चीज़ हो जाएगा। उसके बाद दूसरी बात बता दे, यदि आप रिटेन का बढ़िया से सारे बुक कवर कर लोगे तो जो भी 10th या 12th लेवल के वर्दी की नौकरी होती है, चाहे स्टेट पुलिस हो, चाहे अभी BSF ट्रीटमेंट का निकला वो हो, या ITBP का हो, टेलीकॉम निकलता है, या किसी भी अर्धसैनिक बल हो, कोई भी स्टेट पुलिस हो, किसी भी एग्जाम में आप जाओगे तो कम से कम 80% प्लस जरूर सही करके आओगे, और आपका किसी भी एग्जाम में रिजल्ट आ जाएगा। इससे आपको ये फायदा होगा, और जो वर्दी आपको चाहिए वो मिल जाएगी बहुत आसानी से। और यदि आप पढ़ाई अभी से छोड़ दोगे कि एग्जाम होगा ही नहीं होगा, एग्जाम आएगा तब पढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, आपका पहला एज एक्सपायर हो जाएगा। यदि एज रह भी गया तो जब एग्जाम का एक आएगा तो उसमें आपको तैयारी सही रहेगी नहीं। और जब गैप ज़्यादा हुआ, आपने पिछले बार देखा कि 11 ईयरों का कटअप कितना हाई चला गया था, क्वेश्चन आउट में कुछ पता चला था कि ऐसा हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं भी होता तो जिस लेवल का क्वेश्चन था कटअप 44-45 पहुंच ही जाता आराम से। क्वेश्चन बहुत ईजी पूछ दिया तो समय पूरे दे दिया था उसने। फरवरी में दौड़ हुआ था और 1 नवंबर के एग्जाम हुआ था। तो ठीक है, तो मेन मुख्य उद्देश्य मेरा यही था, बच्चे को सही गाइडेंस देना, सही समझाना। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा, और सही सच्चाई यही बात है कि आप पढ़ाई कीजिए और मन से पढ़ाई कीजिए और लगातार पढ़ाई कीजिए। क्योंकि हम भी जब तैयारी करते थे तो दौड़ते थे, जब दौड़ एक बार बन गया था तो सप्ताह में 1-2 दिन दौड़ लेते थे, और बाकी पढ़ाई कर दिन रात पढ़ाई करते थे। तभी तो यूपी पुलिस जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो मैंने 2 एग्जाम निकाला था, एक प्री हुआ था और फिर दौड़ हुआ था, उसके बाद मेंस हुआ था, तब जाकर फाइनल मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो जो बच्चे आर्मी की तैयारी कर वो स्टेट पुलिस में मेरा सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि हम दोनों चीज़ पे फोकस करते थे। क्योंकि हमें सबसे पहले क्या था कि हमें वर्दी चाहिए ही चाहिए था। लेकिन आजकल के बच्चे फर्जी परेशान है, कभी एग्जाम होगा नहीं होगा, वो हमारे आपके हाथ में नहीं है, हमारे आपके बस में नहीं है। वो जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम हो जाएगा, आप घर पे आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा एग्जाम कब हो गया। ठीक है, घबराहट होती है, लेकिन क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो आप। लगातार जून जुलाई से अभी तक तो परेशान हो आप, कुछ कर पाए नहीं कर पाए, 1-2 महीना और वेट करो। लेकिन उसमें यदि आप पढ़ाई छोड़ दोगे तो आपको बहुत नुकसान ही नुकसान होगा, और यदि आप पढ़ते रहोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो हम यही कहेंगे, आप लगातार ये सारे बुक है इसको बढ़िया से कवर कीजिए, और इससे आपका रिटर्न का लेवल थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ का यदि वैकेंसी आता है उसका फॉर्म फिलअप करते रहिए, क्योंकि इसका आप देखिए जिस तरह से लटका रखा, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा कि क्या होगा नहीं होगा। तो यही है, सही से तैयारी कीजिए। जो बनाऊंगा जिसमें आपको विस्तृत से बढ़िया ढंग से और सारे कुछ समझा के बताऊंगा कि कैसे कैसे आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, जय हिंद।